नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का ट्रेड यूनियंस पर एक बड़े कमेंट की। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने ट्रेड यूनियनों को औद्योगिक विकास रोकने का जिम्मेदार बताया है। घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सीजेआई ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो लोग घरों में नौकर रखना बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने गुरुवार को ट्रेड यूनियंस को जमकर सुनाया। घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन की मांग वाली दरअसल एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और इसी पर सुनवाई करते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुकने और पारंपरिक उद्योगों के तबाह होने के लिए काफ़ी हद तक ट्रेड यूनियन जिम्मेदार हैं। उनकी वजह से नौकरियां खत्म हो रही हैं। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने साफ कहा कि अगर घरेलू कामगारों को लेकर ज़्यादा सख्त नियम बनाए गए तो हर घर मुकदमेबाजी में उलझ जाएगा और लोग काम पर रखना ही लोगों को बंद कर देंगे। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि देश के पारंपरिक उद्योगों के बंद होने के पीछे तथाकथित झंडे वाली यूनियनों का बड़ा हाथ रहा है। ये सच्चाई सामने आनी चाहिए कि देश में कितनी औद्योगिक इकाइयां सिर्फ ट्रेड यूनियनों के कारण बंद हो गई हैं। ये लोग काम नहीं करना चाहते। ट्रेड यूनियन के नेता देश में औद्योगिक विकास रोकने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। हर घर में पहुंच जाएगा मुकदमा, ये कहना है सीजेआई का, और रोजगार खत्म हो जाएंगे। दरअसल ये याचिका पेन थोजी लारगल संगम और अन्य यूनियनों ने दायर की थी, जिसमें घर में काम करने वाले नौकरों मेड के लिए न्यूनतम वेतन और अन्य कल्याणकारी उपायों की मांग की गई थी। इस पर सीजेआई ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर कोर्ट ने ऐसी मांगें मान ली तो हर घर में कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि न्यूनतम वेतन फिक्स कर दिया गया तो डिमांड और सप्लाई का पूरा गणित बिगड़ जाएगा। लोग घर में काम करने के लिए नौकर रखना बंद कर देंगे, जिससे इन गरीब कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। और सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने जब दलील दी कि सामूहिक सौदेबाजी ज़रूरी है तो कोर्ट ने कहा कि असली शोषण तो रोज़गार एजेंसियां कर रही हैं। बड़े शहरों में इन एजेंसियों का वर्चस्व हो गया है। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट का ही एक उदाहरण देते हुए बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक एजेंसी के जरिए कर्मचारियों को रखा तो प्रति कर्मचारी 40,000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि कर्मचारी के हाथ में सिर्फ 19,000 रुपये ही आ रहे थे, बाकी पैसा एजेंसी खा रही थी। और सिंगापुर मॉडल यहाँ नहीं चल सकता, ये भी कहा गया। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि सिंगापुर जैसे देशों में घरेलू कामगारों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और उन्हें साप्ताहिक छुट्टी मिलती है। इस पर सीजेआई ने कहा कि भारत में लाखों परिवार घरेलू सहायकों को अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। उनके बीच एक भरोसे का रिश्ता होता है। अगर एजेंसियां और कड़े कानूनों को बीच में लाया गया तो ये मानवीय रिश्ता खत्म हो जाएगा और इसके गंभीर सामाजिक परिणाम होंगे। सिंगापुर मॉडल यहाँ नहीं चल सकता। वहीं याचिकाकर्ता ने दलील दी कि कम वेतन पर काम कराना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि जो राहतें मांगी गई हैं वे कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जो कोर्ट का काम नहीं है। हालांकि कोर्ट ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे घरेलू कामगारों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करें। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।